जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके लिए नए टॉपिक के साथ। प्रथम विश्व युद्ध। यह प्रथम विश्व युद्ध बीए एमए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आता ही आता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के लिए कोई एक स्पष्टीकरण बहुत ही सरल होने की संभावना है। देखिए मतलब ये क्वेश्चन घुमा कैसे लिखते हैं, मैंने वैसा लिखा है। बाकी सिंपल कैसे आ जाएगा कि प्रथम विश्व होने के कारण बताइए, या प्रथम विश्व युद्ध क्या था, तो ऐसे था। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को फैलने के लिए कोई एक स्पष्टीकरण बहुत ही सरल होने की संभावना है। बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही राजनीतिक कूटनीतिक कारणों के मिश्रण ने इस भयानक संघर्ष में योगदान दिया। इस कथन की व्याख्या करें। देखिए बहुत ही घुमा क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिंपल तरीके से लिखना है। देखिए पहले आता है परिचय। तो आपको सीधा परिचय नहीं लिखना है, तो आपको टॉपिक के साथ लिखना है। तो कैसे, जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको वैसे लिखना है। यहाँ लिखा है प्रथम विश्व युद्ध। शुरू करते हैं इसका परिचय। 20वीं शताब्दी को शांति, आशावादी और समृद्धि के बारे में जाना जाता है, परंतु कुछ समय बाद ही यह यूरोप में महासंहार और विनाश के रूप में जानी गई, क्योंकि इस काल में यूरोप में 2 विश्व युद्ध हुए जिन्होंने विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। यह विश्व युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में आपस में लड़ाई हुआ। यह समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। यह विश्व युद्ध के अद्वितीय घटनाओं के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विश्व के 34 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में नवीन व भयानक हथियारों का भी प्रयोग किया गया था, इसलिए इस प्रत्येक राष्ट्र ने अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। इस युद्ध में न केवल लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि लाखों लोग घायल भी हुए। इस युद्ध के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ये पेरिस शांति समझौता जो है बाद में समझा दूंगा आप लोगों को मैं। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। पहला, साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा। देखिए साम्राज्यवाद मतलब होता है, बताया था ना पिछले वीडियो में आपको समझाया था मैंने, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या समझाया था कि जो गुलाम हो और जो गुलाम का शोषण कर रहा हो, साम्राज्यवाद है। मतलब सभी देश अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। विभिन्न देशों में के हितों में टकराव था, सैन्यवाद था, विश्व के 2 गुटों में बांटना था और समाचार पत्रों की भूमिका था। अब आते शुरू करते हैं साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका और एशिया पर अपने साम्राज्यवाद का न केवल विस्तार करना था, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना था। इस कारण यूरोपीय देशों में युद्ध हुआ और आपसी शक्ति के द्वारा अफ्रीका और एशिया के देशों का बंटवारा कर लिया। परंतु जब कोई देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता था, तो तब उसके आपसी देश उस पर आक्रमण कर देते थे। इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मतलब कि जैसे कि एक कोई देश है, दूसरे देश को गुलाम बना लिया, और कोई थर्ड पार्टी जो तीसरा देश है दूसरे देश को आक्रमण करता है, तो उसका सहयोगी देश था वो पहुंच जाता था। तो यह युद्ध एक में ना होकर यह असीमित हो जाता था। अब आते हैं विभिन्न देशों के में टकराव। इस वाद की छीना झपटी में जर्मनी देश से सम्मिलित हुआ, परंतु शीघ्र ही उसने ब्रिटेन, फ्रांस के क्षेत्रों में काफी पीछे छोड़ दिया। जर्मनी इन देशों के मुकाबले बहुत तेजी से विकास करने लगा था, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को कोयला खदान पर अपना अधिकार
जमा लिया, जिससे इन देशों के बीच टकराव को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप इन देशों के बीच प्रथम विश्व युद्ध उत्पन्न हो गया था। विश्व का दो गुटों में बंटना। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में त्रिगुट वाले संधि में सम्मिलित थे, परंतु युद्ध होने की परिस्थिति में यह दो भागों में विभाजित हो गया तथा यह गुट ने सैन्य शक्ति द्वारा एक दूसरे की सेना को नीचे दिखाने लगे, जिससे इस देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और आपसी मतभेद के कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब आते सैन्यवाद। सैन्यवाद 1817 के बाद यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यूरोप ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए काफी धन खर्च कर, जिससे इस देशों के बीच हथियारों की होड़ लग गई। ऐसी स्थिति में युद्ध का होना संभव हो गया और धीरे धीरे पूरा यूरोप विशाल सैनिक शिविर में बदल गया, जिससे देशों के बीच आपसी टकराव उत्पन्न हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्र दोनों ही देशों में रंग भेद का प्रश्न चुन लेते थे तथा उस पर तब तक अपने विचार प्रकट करते थे जबकि नियमित रूप से उस पर युद्ध शुरू न हो जाता था। समाचार पत्रों के माध्यम से देशों की युवा पीढ़ी जुड़ा हुआ था। समाचार पत्रों के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी जुड़े हुए थे। वह युवा पीढ़ी अपने देश के लिए सदैव लड़ने के लिए तैयार रहते थे। समाचार पत्रों के माध्यम से इन युवाओं में एक दूसरे के देश के प्रति आक्रोश फैलाया जाता था, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। देखिए, पहले क्या था कि आज के समय में जितने भी युवा पीढ़ी है वो डिजिटल चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। परंतु मध्यकाल में यानी 18वीं शताब्दी में जितने भी लोग थे सभी पढ़ाई करते थे, मतलब बुक्स पढ़ते थे, न्यूज के लिए अखबार पढ़ते थे। तो सारे लोग अखबार से जुड़े हुए थे और अखबार वालों को टीआरपी चाहिए या अखबार वालों को बेचना होता था तो एक मुद्दा पकड़ लेते थे और छापते रहते थे, जिससे युवाओं को गुस्सा आ जाता था और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब आते युद्ध के पहले ही घटना, आखिर कुछ ना कुछ घटना हुआ होगा ना। तो पहले देखते हैं बल्कान युद्ध। ऑस्ट्रिया और बेरुनिया के बीच बल्कान नियंत्रण पर युद्ध आरंभ हो गया था। इधर साइबेरिया और बुल्गारिया तथा यूनान ने टर्की पार्टी के विरुद्ध में 1912 में लड़ाई आरंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप टर्की पार्टी तथा यूरोप के समक्ष उपनिवेशवाद खत्म हो गया, जिससे पूरे विश्व ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया में दुश्मनी बढ़ गया, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट टॉपिक है तत्कालीन कारण। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बुर्निया यात्रा पर गए थे। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, परंतु यात्रा के अंतिम दिन जब वह बुल्गारिया के राजधानी सेराजियो घूमने गए, वहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कमी हुई, जिसमें बुल्गारिया के एक विद्यार्थी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया का मानना था कि राजकुमार की हत्या में बुर्निया का हाथ है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। आशा करता हूं आपको प्रथम विश्व युद्ध समझ में आया होगा। कोई भी क्वायरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और आप टेलीग्राम नंबर से जुड़ सकते हैं। आपको नंबर मैं दे दूंगा और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद। DJ Carol.